हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज संधूजा, डायरेक्टर ऑफ वियान आई एंड रेटिना सेंटर गुड़गांव। आज हम बात करते हैं मायोपिया, नियर साइटेडनेस के बारे में। आज की डेट में हम देखते हैं इतने सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, बड़े भी आते हैं जिनको चश्मे के नंबर की ज़रूरत होती है और इनमें से 80-90% जो लोग होते हैं उनको मायोपिया या नियर साइटेडनेस होती है। तो बेसिकली मायोपिया होता क्या है ये समझना ज़रूरी है। होता क्या है मायोपिया में, हमारी जो आंखें हैं जो गॉड ने दी हुई है, शेप दी हुई है, उसमें अगर हमारा जो कॉर्निया है अगर स्टिप बहुत ज़्यादा हो जाए या आई बॉल की लेंथ ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, लाइट रेज जो अंदर जा रही होती है आंख के अंदर, कॉर्निया से लेकर प्यूपिल से होकर जो रेटिना पे फॉल बैक करती हैं वो वहाँ पे फॉल नहीं करती हैं, वो पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं और जो इमेज बन रही होती है वो रेटिना के आगे बन रही होती है। तो क्या होता है, इमेज पहले बन गई, रेटिना पे जहाँ पे प्रॉपर बननी चाहिए वहाँ बनी नहीं, तो हमारी विजन जो होती है ब्लर हो जाती है। इसको बोलते हैं मायोपिया। तो मायोपिया होता क्यों है? देखिए, इसमें कोई एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं है, लेकिन जो पेरेंट्स, जिनके बच्चों के पेरेंट्स मायोपिक होते हैं तो उनमें जो मायोपिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो जेनेटिक फैक्टर तो पक्का है, इसके अंदर रोल प्ले करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिन पेरेंट्स का नंबर माइनस में होगा बच्चों को उन्हीं को आएगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके अलावा ये भी देखा गया है, जो बच्चे इंडोर रहते हैं, स्क्रीन पे ज्यादा रहते हैं, उनमें चश्मे का नंबर जल्दी आ जाता है और प्रोग्रेशन भी फास्ट रहता है। तो हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि बच्चों को स्क्रीन पे कम से कम रहना चाहिए। मायोपिया होने से विजन ब्लर तो होती है, इसके अलावा और भी साइड इफेक्ट्स होने लग जाते हैं, जैसे हेडेक, आंखों से पानी आना क्योंकि फोकस प्रॉपर नहीं हो रहा होता है, और इवन कई बार एक्सट्रीम मायोपिया हो, नंबर बहुत ज्यादा हो तो स्क्विंट भी हो जाता है, आंखें तिरछी होने लग जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आंखों में चश्मे का नंबर है तो उसको विजन ब्लरिंग के हिसाब से नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ज़रूरी है कि वो चश्मे का नंबर को करेक्ट किया जाए। इवन बच्चे स्कूल में जाते हैं और साफ नज़र नहीं आता तो उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होने लगती है। पेरेंट्स सोचते हैं शायद बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन उसको साफ नज़र नहीं आ रहा है, वो कहाँ से परफॉर्म करेगा। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को डायग्नोस करना और ट्रीट करना। जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, चश्मे से होता है, ग्लासेस का नंबर दिया जाता है। और इसके अलावा जब कहते हैं कि चश्मे का नंबर ना यूज किया जाए तो क्या और ऑप्शन है, वो है कॉन्टैक्ट लेंसेज। इसके अलावा एक आर्थोकेरेटोलॉजी होती है जिसमें क्या करते हैं, रात को कॉन्टैक्ट लेंसेज, रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिए जाते हैं। वो एक किस्म से कॉर्निया की सरफेस को थोड़ा फ्लैटन कर देते हैं ताकि डे टाइम में विजन क्लियर हो जाती है। बट इसमें डे टू डे बेसिस पे कॉन्टैक्ट लेंसेज को रात को लगाना पड़ता है और डे टाइम में आप कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मा फ्री रहते हैं। इसके अलावा कुछ खास किस्म की सर्जरीज हैं जो हम सुनते हैं, चश्मा हटाने का ऑपरेशन जिसको लैसिक, सिल्क, क्लियर, काफ़ी टाइप की सर्जरीज हैं जो की जाती हैं, लेकिन ये सब सर्जरीज 18 साल की एज के बाद की जाती हैं, जब नंबर आपका 1 साल तक स्टेबल होता है और कॉर्निया की थिकनेस एडिक्वेट होती है और रेटिना आपका स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, सर्जिकल ऑप्शंस होती हैं जो चश्मा हटाने के लिए की जाती हैं। इसके अलावा ये भी जानना ज़रूरी है कि मायोपिया में ब्लरिंग के अलावा कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में जो रेटिना डिटैचमेंट का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रेटिना क्या होता है, बैक पार्ट ऑफ द आई होता है, आई बॉल जब स्ट्रेच होती है तो रेटिना कई जगह पे छिद जाता है, होल बन जाते हैं, लैटिस डिजनरेशन बन जाती है, रेटिना पतला हो जाता है और आंखों में रेटिनल डिटैचमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको अगर हाई माइनस पावर चश्मे का नंबर है तो आपको साल के साल अपना आई चेकअप करवाना ही चाहिए। इसके अलावा ये भी देखा गया है, जो मायोपिक पेशेंट हैं उनमें कैटरेक्ट, सफ़ेद मोतिया जल्दी आ जाता है। इवन ग्लाकोमा, काला मोतिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए, सिर्फ ये चश्मे का नंबर नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, रेटिनल डिटैचमेंट, कैटरेक्ट, ग्लाकोमा जुड़ी हुई हैं। तो आपका रेगुलर चेकअप, अगर आपको मायोपिया है तो वंस इन अ ईयर चेकअप रिकमेंडेड है। तो दोस्तों, अपनी विजन को क्लैरिटी रखने के लिए आपको एक रेगुलर आई चेकअप करवाना चाहिए ताकि हमारी आंखें सेफ रहें और हम जिंदगी के कलर्स को बहुत अच्छे से देख पाएं।